नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्पोर्टेंट प्लस चैनल की अनुप्रति योजना की नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। बहुत सारे लोगों के पिछली वाली वीडियो पर कमेंट आए थे कि हमने नीट के लिए पिछली साल अनुप्रति का फॉर्म भरा था या नंबर आ गया था, तो एक साल कोचिंग ले चुके हैं, क्या दूसरी साल भी मिल जाएगी, उसका क्या प्रोसेस रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछली साल फॉर्म भरा था, उनका नंबर आ गया था लेकिन ज्वाइन नहीं किया था। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो अनुप्रति योजना के हॉस्टल के पैसे हैं वो कब तक आएंगे, लास्ट जो फॉर्म भरे गए थे अनुप्रति वाले उनके। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें। तो पहले अनुप्रति योजना का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको देख लेते हैं, जिसमें इस योजना की अवधि वगैरह सारे लिखे हुए हैं। उस पीडीएफ में अगर आप देखेंगे तो सीटों का बंटवारा कि किस कोर्स के लिए कितनी सीटें और कितनी अवधि के लिए वो कोर्स है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसमें अवधि वाला जो आप देखेंगे कॉलम, उसमें नीट वाले एग्ज़ाम के सामने अवधि 2 वर्ष की लिखी गई है। अब देखिए इसमें अवधि पूरी 2 वर्ष की है, मतलब कोर्स 2 वर्ष के लिए होगा, लेकिन कोष्टक में जो लिखा हुआ है वो देखिए कि 11वीं 12वीं अध्ययनरत, मतलब आप 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं तो आप इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं नीट के लिए। और एक बार नंबर आने के बाद मान लो 11वीं 12वीं में आया तो आपका 2 साल तक कोर्स रहेगा, लेकिन 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। ये कोचिंग वाले अपने आप करते हैं। और इसमें देखिए लिखा हुआ है कि प्रतिवर्ष 70,000 रुपये दिए जाएंगे प्रतिष्ठित संस्थानों में, और जो प्रतिष्ठित नहीं है उनके लिए 55,000 प्रतिवर्ष। अगर ये कोर्स 1 वर्ष के लिए होता तो यहाँ पर प्रतिवर्ष लिखा नहीं होता। और दूसरी बात, यहाँ पर जो बाद में लिखा हुआ है कि 12वीं क्लास उत्तीर्ण करने के बाद 2 साल तक ये कोर्स हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 12वीं पास करे हुए 2 साल हो चुके हैं तो आप लोग नीट के लिए फॉर्म अनुप्रति योजना में नहीं भर सकते हैं। आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन, ये पहले भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था और मैंने इस इश्यू पर वीडियो भी बनाया था कि जैसे उस टाइम 21 में फॉर्म भरे थे तो 21-22 में, तो 19 में जिन्होंने 12वीं करी थी उनके फॉर्म भरे नहीं जा रहे थे, तो उसका रीज़न यही वाला था। तो अगर आपने मान लीजिए 12वीं पास कर लिया है और 1 साल निकल चुका है, फिर आपका अनुप्रति में नंबर आया, तो आपको केवल 1 साल के लिए फ्री कोचिंग नीट के लिए मिलेगी। मतलब मैक्सिमम 2 वर्ष अवधि के लिए कर सकते हैं, और 12वीं पास करने के बाद 2 साल तक ही आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। अगर 12वीं के बाद 1 साल निकल चुका है तो आप 1 साल ही फ़ायदा उठा पाएंगे, और अगर जस्ट 12वीं की है तो आपको फिर 2 साल का फ़ायदा मिल जाएगा। 11वीं 12वीं में अध्ययनरत हैं तो भी आपको 2 साल का फ़ायदा मिल जाएगा। इसके लिए आपको 1 साल कंप्लीट होने के बाद वेरिफिकेशन वापस करवाना पड़ता है, और ये कोचिंग वाले अपने आप करवा लेते हैं। अगर आपसे वो पैसे मांग रहे हैं कोचिंग के तो आप ये वेरिफिकेशन ना करवाएं, क्योंकि हो सकता है वो आपसे दूसरी साल पैसे भी ले लें और उधर से वेरिफिकेशन करवा के सरकार से भी पैसे ले लें। अब इस बार ऐसा हो सकता है कि आचार संहिता के चलते यह योजना थोड़ी ड्यू पड़ी है, इसलिए कोचिंग वालों के पास ऑप्शन नहीं आया हो, या फिर वो डरे हुए हों, क्या पता इस बार पैसे आए नहीं आए। तो इस कोचिंग का जो योजना का नोटिफिकेशन नया आएगा उस टाइम आपको रिन्यू करवा देंगे कोचिंग वाले। या आप अगर दूसरी साल कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कोचिंग वालों से बात कर लें कि दूसरी साल के पैसे अगर आते हैं तो आप हमें रिफ़ंड कर देंगे। ये आप अपने स्तर पर कर सकते हैं। दूसरी बात, जो हॉस्टल वाले कमेंट आ रहे हैं कि 2023 वालों के हॉस्टल के पैसे कैसे आएंगे, कब आएंगे, तो देखो इसमें हॉस्टल के 40,000 रुपये दिए जाते हैं प्रतिष्ठित संस्थानों में, और इसमें कुछ कोर्स डिसाइडेड हैं जिनकी अवधि 1 वर्ष या उससे ज़्यादा है। जो भी अवधि थी उन लोगों के लिए ही कोचिंग वाले किराएनामा मांगते हैं। इसकी वीडियोस बहुत सारे बनाए हुए हैं मैंने, किराएनामा कैसे बनवाते हैं। अगर आपसे कोचिंग वालों ने किराएनामा मांगा था और आपने बनवा के उनको दे दिया, इसका मतलब आपके आवास के पैसे आएंगे, लेकिन आपका किराएनामा ठीक होना चाहिए, जैसा मैंने एक वीडियो में बनाया था। या फिर बहुत सारे लोग वकील वगैरह बनाते हैं, अच्छा बना देते हैं, उसके बाद ये पैसे अटकते नहीं हैं, लेट बहुत कर देते हैं, 1-2 साल लेट कर देते हैं, लेकिन ये पैसे आ जाते हैं। इस बार आचार संहिता के चलते ये पैसे लेट खिसका दिए गए हैं। कई बार जिला के जो अधिकारी होते हैं वो भी योजना में अटका देते हैं पैसे, भ्रष्ट लोग होते हैं तो रिश्वत के चक्कर में अटका देते हैं। तो आप लोग इसकी शिकायत 181 पर कॉल करके कर सकते हैं। आपके हॉस्टल के पैसे अभी तक अटके हुए हैं, 181 पर शिकायत करें। हो सकता है आपके बैंक डिटेल्स में प्रॉब्लम हो तो 181 बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप इस पर शिकायत करेंगे तो वो लोग सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग आपके ज़िला के ऑफिस से आपको पूरी डिटेल लेके दे देंगे। और दूसरी बात, अनुप्रति योजना की 2 साल वाली कोचिंग में प्रॉब्लम है तो भी आप 181 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। मतलब दूसरी साल आपको कोचिंग वाले फ्री नहीं दे रहे हैं तो आप इसकी शिकायत भी 181 पर कर सकते हैं। एक बात और,
अगर आपने पिछले साल अनुप्रति का फॉर्म भरा था, आपका नंबर आ गया था, लेकिन आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, तो आप क्या इस बार फॉर्म भर सकते हैं? तो देखिए, अगर आपने लाभ नहीं लिया था तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते अगर आपका नंबर आ चुका है, क्योंकि उस सीट में को आप एक बार ले चुके हैं। ये योजना की PDF में भी लिखा हुआ था, अगर आपका एक बार नंबर आ चुका है, आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो दोबारा आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आप भरना चाहते हैं तो आपको जिला के अधिकारी द्वारा वेरीफाई करवाना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी, तो ही आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आपको विशेष कारण बताना होगा कि उस टाइम इमरजेंसी ये थी, इसलिए मैं इसको ज्वाइन नहीं कर पाया था। तो वो दोबारा आपको अगर अलाउ कर देते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। नॉर्मली इसका फॉर्म दोबारा नहीं भर सकते हैं अगर आपने लाभ नहीं लिया है और नंबर आ चुका है। अगर आपने पिछली बार फॉर्म भरा, नंबर नहीं आया था, तो आप दोबारा फॉर्म इस बार भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए चैनल पर आप जुड़े रहें।